अबू सालिम को। अबू सालिम ने कहा कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में और यहाँ पे हमारे साथ शराफत खान साहब चीफ एडिटर मौजूद हैं। यहाँ आने का मकसद है दाऊद का जो गुर्गा था अबू सालिम, उसने काफी मर्डर किए थे और किस किस को निशाना बनाया था। अब हम इनसे पूरी जानकारी यहाँ पे जो लेने आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे अबू सालिम के बारे में? अबू सालिम का जहां तक ताल्लुक है जी वो दाऊद का बेहतरीन शूटर था जी। और उसके लिए काम करता था। इसका इतना बड़ा नाम था, इसके निशाने पर इतने लोग थे कि पूछिए मत। सबसे मशहूर किस्सा या कहानी जो है अबू सालिम की, जी उसने 7 मार्च 1997 को 1997 में प्रदीप जैन नामी एक बड़े ताजिर का, सौदागर का जी मर्डर किया था, जो सुर्खियों में आया था। उसको गिरफ्तार भी किया गया जी। और प्रदीप जैन का मर्डर ओपन हुआ, उसके कई लोग गिरफ्तार हुए। जी असल मामला शुरू होता है एक तबेले से, जिसको प्रदीप जैन ने इस तरह हासिल किया था औने पौने दामों पर। इसकी खबर लग गई गैंगस्टर अबू सालिम को। अबू सालिम ने कहा कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अगर मुझे आप 2 करोड़ दोगे तो मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना आपकी जान की कोई गारंटी नहीं। तो उसके बाद प्रदीप जैन पुलिस के पास पहुंचा, उसने कंप्लेन कराई और कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, उसका साथ नहीं दिया, बल्कि बात आई गई हो गई। लेकिन प्रदीप जैन डरा डरा घूमता रहा जी। अबू सालिम से बचता रहा, जबकि अबू सालिम बार बार प्रदीप जैन को फोन करके यही कहता रहा कि देखो, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो। उसने 2 करोड़ हासिल करने के लिए, 2 करोड़ रुपए लेने के लिए अपने गैंग के एक आदमी जिसका नाम नईम खान था उसको भेजा। वो प्रदीप जैन के ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद उसने प्रदीप जैन से मुलाकात की और जो बात अबू सालिम ने उससे कही थी कि भाई 2 करोड़ रुपए चाहिए तो हम इस मामले से निकल जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 27 फरवरी 1995 को 1995 जब प्रदीप जैन अपने एक साथी कृति के साथ खार के अपने एक ऑफिस में बैठा था, तब सालिम गैंग का एक और शख्स, एक और व्यक्ति शौकत वहां पहुंचता है और उसको धमकी देता है कि देखो, अब समझ जाओ, वरना बोलना नहीं कि क्या हुआ। उसके बाद तो अबू सालिम प्रदीप जैन के पीछे पड़ गया। 7 मार्च प्रदीप जैन की जिंदगी का आखिरी दिन था। शौकत ने हत्या से पहले प्रदीप जैन की किसी बहाने बात करने की कोशिश की, उसको फोन किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि प्रदीप जैन अपने ऑफिस में मौजूद है या नहीं। और फोन प्रदीप जैन ने उठाया, जिससे शौकत को पता चल गया कि प्रदीप जैन अपने ऑफिस में, खार के ऑफिस में मौजूद है। जी। इतना पता चलते ही शौकत ने जो उसके शूटर थे, यानी अबू सालिम के जो शूटर थे, उनको वहां पहुंचने के लिए ऑर्डर दिया। जी साहब, मेरा सवाल है, अबू सालिम ने जो प्रदीप जैन का मर्डर किया उसमें कौन कौन शामिल था, ये बताइए आप। प्रदीप मर्डर जैन में जो शामिल थे उसमें एक नाम था राजेश इग्वे जी, शेखर कदम, सुभाष भिंड, ये सब प्रदीप जैन के ऑफिस में पहुंच गए
और पिस्तौल की नोक पर सबसे पहले उन्होंने उस बिल्डिंग के वॉचमैन को अपने साथ में लिया जी। और साथ में लेने के बाद उससे कहा कि बताओ प्रदीप जैन का ऑफिस कहाँ है। वॉचमैन के सहारे या उसके साथ वो लोग प्रदीप जैन के ऑफिस में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा, क्योंकि वहां दो लोग थे, कि प्रदीप जैन कौन है। प्रदीप उसी नाम के दो जन थे? उसी नाम के दो जन नहीं थे, दो अलग अलग लोग थे, दो अलग अलग लोग। और शूटर जानते नहीं थे कि इनमें से प्रदीप जैन कौन है जी। इसलिए उन्होंने पूछा प्रदीप जैन कौन है जी। प्रदीप जैन ने कहा मैं हूं। बस ये सुनना था कि उन्होंने अपनी 9mm की पिस्तौल से गोलियां मारनी शुरू कर दी। अच्छा। और कई गोलियां प्रदीप जैन को लगी और वो वहीं गिर पड़ा। ये बात और बता दूं कि प्रदीप जैन के साथ में जो शख्स था, जो व्यक्ति था, वो उसका भाई था सुनील जैन। उस वारदात में वो भी जख्मी हुआ था। एक और बात जो रह गई है, ये बताना बहुत जरूरी है कि इस वारदात से पहले एक बार खुद अबू सालिम ने प्रदीप जैन को फोन किया था और उससे कहा था कि भाई मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो प्रदीप जैन ने क्या किया था, अबू सालिम को गालियां दी। अच्छा। और उसको उल्टा सीधा कहा, और उसने ये भी कहा अबू सालिम ने कि मैं दाऊद के भाई अनीस का आदमी हूं। तब प्रदीप जैन ने ये कहा कि मैं अनीस को भी देख लूंगा। अच्छा। और काफी बुरा भला कहा अबू सालिम को जी। उसके बाद तो अबू सालिम ने एक ही बात सोच ली कि इसको मारना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जिस वक्त ये दोनों गए जी, दोनों भाई थे ऑफिस में, तो इन दोनों पर ही गोलीबारी हुई थी। जबकि सुनील जैन जो था प्रदीप जैन का भाई वो इस गोलीबारी में बच गया था और बाद में ठीक भी हो गया। उसके बाद सुनील ने अपने भाई प्रदीप जैन को कंधे पर उठाया और गाड़ी में डालकर उन्हें कूपर अस्पताल में ले गए। कूपर अस्पताल में। तो इस तरह प्रदीप जैन कूपर अस्पताल पहुंचा, लेकिन कूपर अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें दाखिले से पहले ही कह दिया कि ये मर चुका है। डिक्लेयर कर दिया जी। जैसे प्रदीप जैन को तो मार दिया गया था और उनका एक भाई जो है बच भी गया, लेकिन इसके बाद जब प्रदीप जैन की डेथ हो गई तो उसके बाद पुलिस की क्या भूमिका रही थी, क्या उसने रोल निभाया था? उसके बाद डीएन नगर पुलिस हरकत में आई, क्योंकि मामला एक बड़े ताजिर का था जी। एक बड़े व्यापारी का था जिसका नाम बॉम्बे में काफी मशहूर था जी। और 5 अगस्त 1997 को तक उन्होंने 5 लोगों को अरेस्ट किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनको उन्होंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 1997 में टाडा जज थे, टाडा जज ने इन सबको बरी कर दिया। अच्छा। छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो पुलिस को वाकई ऐसा लगा कि हमारी इतनी मेहनत, हमारा इतना काम, उसके बावजूद इनको छोड़ दिया। उसके बावजूद ये अदालत से बाइज्जत बरी हो गए। तो वो अपील में गए, चैलेंज हुआ जी। चैलेंज होने के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसमें फिर एक आरोपी और बढ़ गया, आरोपी हो गया 6 में से सुप्रीम कोर्ट ने 3 को दोषी माना और बाकी ये अपराधी हैं। और उसमें से जो सुबेश सिंह यादव को 2 साल की सजा दी, जबकि वकील बिन शेखर को पूरी उम्र कैद लगी और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जी। प्रदीप जैन की हत्या में अब सालिम के रोल का भी जायजा लिया गया, तो पता चला कि अबू सालिम भी इस हत्या में शामिल था। लेकिन उस वक्त
तक अबू सालिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। उसके बाद सीबीआई को अबू सालिम का मामला सौंपा गया और अबू सालिम को सीबीआई पुर्तगाल के लिस्बन से गिरफ्तार करके बॉम्बे लेके आई। इस तरह अबू सालिम गिरफ्तार होने के बाद बॉम्बे आया और आज तक वो जेल में है। बॉम्बे की जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। अभी तक उसे सजा नहीं हुई है क्योंकि पुर्तगाल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अबू सालिम को भारत के हवाले किया था, जिसमें ऐसा था कि 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती, उसे फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, उसे उम्र कैद नहीं दी जा सकती। इस तरह से अब तक अबू सालिम अपनी सजा का इंतजार कर रहा है, जेल में है। तो ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने अबू सालिम जो दाऊद का गुर्गा था उसकी पूरी स्टोरी आपको बताई कि किस तरीके से उसने प्रदीप जैन का मर्डर किया और किस तरीके से पुलिस ने उसमें भूमिका निभाई है। ये स्टोरी जो थी हमने इनकी जुबानी सुनी। अगली स्टोरी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर एक नई स्टोरी लेके आएंगे और शराफत खान साहब की जुबानी हम आपको बताएंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।